चाहे आप यहाँ पहली बार आए हों या हमारे पुराने साथी हों, याद रखें कि यहाँ पेश की गई जानकारी का उद्देश्य केवल उन अनकहे सच और रहस्यों को सामने लाना है जो अक्सर फाइलों में दबे रह जाते हैं। इस चैनल पर दिखाई गई घटनाएं और कहानियां दुनिया भर में, विशेषकर भारत के उन हिस्सों से जुड़ी हैं जिन्हें मुख्य धारा का मीडिया अक्सर नजरअंदाज कर देता है। ये अजीबोगरीब घटनाएं आपको विचलित कर सकती हैं। दर्शकों को सलाह दी जाती है कि वे इसे अपने विवेक से देखें, क्योंकि यहाँ हकीकत किसी भी कल्पना से कहीं अधिक खौफनाक हो सकती है। कमजोर दिल वाले सावधानी बरतें। दिमाग और साइकोलॉजी की दुनिया में एक ऐसी एरर है जो किसी भी इंसान की नॉर्मल जिंदगी को एक टेरिफाइंग और डिस्टर्बिंग थ्रिलर मूवी में बदल देता है। अजीब और खतरनाक बीमारी को कैप गैरेज डिल्यूजन कहा जाता है। इस बीमारी में उस इंसान को ऐसा लगने लगता है कि उसके सबसे करीबी लोग, जैसे उसकी पत्नी, उसकी माँ या उसके बच्चे, असली में जिंदा नहीं है। उसको इस चीज़ को मानने में मजबूर करता है कि उसकी असली फैमिली को किसी ने मार दिया है और असल में उसकी फैमिली एग्जिस्ट ही नहीं करती है। जो लोग उस फैमिली के रूप लेके रह रहे हैं वो बहरूपियाँ हैं जो उस आदमी को मारना चाह रहे हैं। दरअसल ऐसा होता है कि जो हिस्सा शक्ल पहचानता है और जो हिस्सा इमोशन महसूस करता है, उन दोनों का आपस में कनेक्शन टूट जाता है। अपनी माँ को देखता है और उसकी माँ की शक्ल उसकी असली माँ से थोड़ी बहुत मैच कर रही होती है, पर उसे उस शक्ल को देख के कोई भी फीलिंग नहीं आती है, जिसकी वजह से ये एरर डेवलप होती है। इसी ब्लैंकनेस को समझाने के लिए उसका दिमाग एक अजीबोगरीब स्टोरी बना लेता है, उसकी फैमिली कह रहा हूँ, जो उस इंसान को यकीन दिलाने में मजबूर कर देती हैं कि वो उसकी फैमिली है ही नहीं, ये कोई बहरूपिया लोग हैं। ये इंसिडेंट कोई मजाक नहीं है। हिस्ट्री में कई ऐसे केस आए जहाँ पे लोग इसी एरर से जूझते हुए अपने ही परिवार के लोगों की बहरूपियत से हत्या कर देते हैं, उन्हें बहरूपिया समझ के। इमेजिन करिए कि ऐसी बीमारी में फंस जाना जो अपनी ही फैमिली बहरूपियों की तरह दिखने चालू हो जाए, कोई भी इमोशन फील ना हो और साथ ही साथ उनसे डर भी लगना चालू हो जाए। और दूसरी साइड भी आइए, कोई आपके परिवार का इतना क्लोज इंसान पर आपको पहचानने से वो इनकार करता हो और आपसे डर के इधर उधर घर में भागता फिरता हो, और एक दिन आप रात में आँख खोलें और आपके सर के ऊपर वो खड़ा हो चाकू लेकर और वो आपको मारना चाह रहा हो। तो ये सीन कितना ज़्यादा क्रीपी है अगर हम दोनों साइड से भी देखें। समुद्र की गहराई में हमें कई ऐसी घिनौनी चीज़ें मिलती हैं जो किसी साइफाई मॉन्स्टर से कम नहीं होती। हाँ, दरअसल बस उनका साइज छोटा होता है। आज हम बात करने वाले हैं पैरासाइट के बारे में, जिसका नाम साइमोथुआ एक्जुआ है। इसका ट्रांसलेशन यहाँ दिया गया है। ये हिस्ट्री का एक लौता ऐसा पैरासाइट है जो अपने शिकार के सारे ऑर्गन को अपने से रिप्लेस कर देता है, मतलब वो खुद उस शिकार का ऑर्गन बन जाता है। चलिए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। ये एक गोर पैरासाइट है जो किसी भी मछली के ग्रिल के द्वारा उसके मुंह के अंदर घुसता है। मछली के पेट में घुसने के बाद वो अपने शार्प पंजों को मछली की जबान में गड़ाना चालू कर देता है। उसके बाद शुरू होता है एक स्लो और पेनफुल टॉर्चर। ये कीड़ा धीरे धीरे उस जवान की ब्लड वेसल से खून पीता रहता है। खून की कमी के कारण उस मछली की जुबान धीरे धीरे सड़ना चालू हो जाती है और कुछ दिनों में टूट के गिर जाती है, जिससे वो कीड़ा खाना चालू कर देता है और अभी वो मछली के मुंह के अंदर होता है। और हॉरर यहाँ ख़त्म नहीं होता है। जुबान कटने के बाद वो कीड़ा उस जवान की जगह पे बैठ जाता है और अपनी ब्लड वेसल्स को उस जवान की कटी हुई ब्लड वेसल से जोड़ना चालू कर देता है और कुछ ही हफ्तों में वो उस मछली की जुबान बन जाता है। हाँ, उस मछली की रियल जुबान वो कीड़ा अपने आप से रिप्लेस कर देता है। मछली जिंदा होती है, तैरती भी है, खाना भी खाती है और साथ ही साथ में ये कीड़ा उस मछली के खाने का थोड़ा थोड़ा पार्ट लेता रहता है और जब तक भी मछली जिंदा रहेगी वो कीड़ा उसी की जबान बनकर रहेगा। इमेजिन करिए आप एक दिन फिशिंग पे जाते हैं और आप एक मछली पकड़ते हैं जिसकी जबान ब्लैक होल की तरह काली है और साथ ही साथ उसकी जबान से दो क्रीपी आंखें आपको डिस्टर्बिंग रूप में घूर रही हैं, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? ये कुछ इमेज देखते हैं इस पैरासाइट के अकरेंस की। मेडिकल साइंस की फील्ड में कुछ ऐसी सच्चाइयाँ हैं जो किसी हॉरर फिल्म से भी ज़्यादा डार्क हैं। आज हम बात करेंगे लाइथोपीडियन की, जिसे इजी भाषा में स्टोन बेबी भी कहा जाता है।
ये डिसीज़ इतने रेयर होने के साथ ही साथ इतनी ज़्यादा डिस्टर्बिंग होती है कि इसके बारे में सुन के डॉक्टर भी काँप उठते हैं। चलो डीप डाइव करते हैं। आम तौर में जो प्रेगनेंसी होती है वो यूट्रस मतलब बच्चेदानी में होती है, पर कभी कभी एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के कारण वो बच्चा उसी पेट में जब मर जाता है तो बॉडी उस बच्चे को बाहर निकालने में सक्षम नहीं होती है। इसी वजह से वो बच्चा उसी पेट में रह जाता है और बॉडी इसे इन्फेक्शन समझ के इसके ऊपर कैल्शियम की परत चढ़ाना चालू कर देती है, जिसकी वजह से वो बच्चा कुछ हफ्तों में एक पत्थर का पुतला बन जाता है। हिस्ट्री में बहुत सारी डिस्टर्बिंग कहानियाँ हैं इस डिसीज़ के ऊपर। एक के बारे में डिस्कस करते हैं। एक 75 साल की वुमेन जब अपने पेट दर्द का इलाज कराने डॉक्टर के पास जाती है और जब उसका अल्ट्रासाउंड होता है तो कुछ ज़्यादा डिस्टर्बिंग इन्फॉर्मेशन उसकी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट से पता चलती है कि उसके पेट के अंदर पिछले 40 सालों से स्टोन बेबी रह रहा है, वो भी डेड। तो उस औरत के अंदर उसी का बच्चा जो 40 साल पहले किसी प्रॉब्लम के कारण बाहर नहीं आ पाया, वो स्टोन मारकर उसके पेट के अंदर रह रहा है और उस औरत को पता भी नहीं। ये केस सच में इतने ज़्यादा डिस्टर्बिंग होते हैं कि ये जिनके साथ होते हैं उनको रियलिटी से विश्वास उठ जाता है। कुछ इमेज देखिए। हिस्ट्री की किताबों में साल 1518 एक मास हाइस्टीरिया की एनोमली के लिए जाना जाता है, जिसे साइंस आज तक ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाया है, जिसे लोग नाचती हुई महामारी कहते हैं। ये फ्रेंच के सेटर्सबर्ग शहर में शुरू हुई थी। अचानक एक दिन एक औरत जिसका नाम ट्रॉफे था, वो बीच सड़क पे खड़े होकर अजीब सा भयानक डांस करना चालू कर देती है। ये कोई सेलिब्रेशन वाला डांस नहीं था। उसके चेहरे पे डर और थकावट साफ साफ दिख रही थी। ये बॉडी उसके कंट्रोल में नहीं थी। वो बिना खाए, बिना पिए और बिना रुके नाचती रहती है और देखते ही देखते ये महामारी इतनी फैल जाती है कि उसी शहर के 400 लोग को ये बीमारी एक ही साथ हो जाती है और वो अजीब तरीके से क्रीपी एक्सप्रेशन में रोड के बीचों बीच नाचना चालू कर देते हैं, वो भी नॉन स्टॉप। ये नज़ारा उस शहर में बचे हुए नॉर्मल लोगों के लिए किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। लोगों के पैर के मांस छिल रहे थे, खून बह रहा था, हड्डी की टूटने की आवाज़ साफ साफ सुनाई दे रही थी, पर किसी भी हालत में उनका शरीर डांस करने से रुक नहीं रहा था। वो सारे लोग दर्द के मारे चिल्ला रहे थे, रो रहे थे और नॉर्मल लोगों से मदद मांग रहे थे, पर जब भी वो ये सब करते उनका शरीर एक अजीब तरीके का झटका उनको देता है, जिसकी वजह से वो फिर से उस बीमारी के उसमें चले जाते हैं और डांस करना चालू कर देते हैं। हफ्तों तक ये टॉर्चर चलता रहता है। हर दिन दर्जनों लोग थकावट, हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक की वजह से तड़प तड़प के मरते रहते हैं। इससे भी ज़्यादा क्रिपी सी जो लोग नाच रहे होते हैं वो ये भी नहीं देखते कि उनके आसपास के नेबरहुड लोगों की बॉडी उनके नीचे पड़ी है और वो उन्हीं के ऊपर नाचना चालू कर देते हैं, जिसकी वजह से पूरी सड़कों पे खून और मांस के लोथड़े पूरी तरीके से फैल जाते हैं, जो और भी ज़्यादा क्रिपी लगता है। कुछ साइंटिस्ट का कहना था कि ये नशा कुछ ऐसा होता है जैसे आप किसी फफूंदी लगे ब्रेड जैसे LCD की कुछ ज़्यादा मात्रा ले लें, तो कुछ इसे एक्सट्रीम साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन मानते हैं। क्या इतने सारे लोग एक ही साथ इतनी एक्सट्रीम रूप में साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन हो जाते हैं कि वो इतनी डिस्टर्बिंग तरीके से नाचना चालू कर देते हैं? इस पर विश्वास करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इसीलिए इस इंसिडेंट को साइंस की दुनिया में अनडिफाइनेबल कहा जाता है। In 1518, an entire city danced itself toward death. It began in July in Strasbourg, then part of the Holy Roman Empire, when a woman named Frau Trophea stepped into the street. There was no music. She started dancing, and she didn't stop. Hours turned into days. Within a week, dozens joined her. By the end of the month, hundreds were dancing uncontrollably. Men, women, and children. Many collapsed from exhaustion. Some suffered strokes. Others died from heart failure. Doctors believed the cause was overheated blood. Their treatment? More dancing. A stage was built and musicians were hired. The outbreak only grew. The deaths were recorded, but the cause was never confirmed. Mass hysteria from famine and stress, religious panic linked to St. Vitus, or ergot poisoning from moldy bread. No one knows for certain.
But for weeks in 1518, an entire city couldn't stop moving. And some of them never stopped at all. Listen to Remco's Baby Laugh a Lot. You're listening to Baby Laugh a Lot. She's the funniest doll you've ever seen. Just push the button and she starts to giggle. Get Baby Laugh a Lot by Remco.